सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया है और आप सबकी स्टडीज भी बहुत अच्छी चल रही है। चलिए, नहीं भी चल रही हो तो कोई बात नहीं यार, पढ़ना पड़ेगा। आई नो थोड़े से सब्जेक्ट समटाइम्स बोरिंग हो जाते हैं, समझने में दिक्कत भी आती है, लेकिन क्या करें, पढ़ाई है, करनी पड़ेगी। आज का जो हमारा फिजिक्स का टॉपिक है ना, पहले तो मुझे कमेंट में कमेंट करके बताओ ये चैप्टर कौन सा चल रहा है, मैडम को नहीं याद। ठीक है, तो हम समझ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है विद्युत विभव और धारिता, जिसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा है बेटा वो है विभव। हम विभव, विभवांतर, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का सूत्र, बिंदु आवेश के लिए विद्युत विभव का सूत्र, ये सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है बेटा विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव का सूत्र ज्ञात कीजिए। मैंने यहाँ क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा है, आपको लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से पूछा जाएगा कि विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव का सूत्र स्थापित कीजिए, अथवा अथवा और करके द्विध्रुव से समान दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव का सूत्र ज्ञात कीजिए या विद्युत विभव का मान क्या होगा। विद्युत द्विध्रुव से समान दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसा भी पूछे आपको करना ऐसा ही है। डायग्राम मैंने थोड़ा सा पहले से बना के रखा है, लेकिन वैल्यूज आप पुट करेंगे। ब्लैक लाइन जो है बेटा ये है हमारा विद्युत द्विध्रुव ए बी। विद्युत द्विध्रुव तब बनता है जब इसके पास दो अलग अलग आवेश हो, एक हो बेटा माइनस क्यू और दूसरा हो प्लस क्यू, इनका सेंटर पॉइंट हो ओ और दोनों आवेशों के बीच की दूरी हो 2a मीटर। 2a क्यों, तो Q से O तक की दूरी a, O से Q तक की दूरी भी a और टोटल a और a मिल गए तो 2a मीटर दूरी है। अब मान लो द्विध्रुव से दोनों तरफ से एक बीचों बीच से कॉमन पॉइंट हम लेते हैं ऊपर की तरफ, ए से यहाँ तक की दूरी उतनी ही होगी जितनी बी से यहाँ तक की दूरी होगी। इसको हम बोलते हैं बेटा निरक्षीय स्थिति। निरक्ष मतलब वाई अक्ष और वाई अक्ष मतलब सीधा। खड़े में आपको ओ से एक सीधी लाइन खींचनी है यहाँ तक और इस बिंदु को हम नाम दे देंगे बेटा बिंदु पी, और बिंदु पी पर हमें विद्युत विभव निकालना है। किसके कारण, पूरे के पूरे द्विध्रुव के कारण। तो O से बेटा बिंदु P की दूरी कितनी हम लेंगे, R लेंगे। अभी तक R ही लेते आए हैं। तो सबसे पहले मुझे बताइए अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव क्या होता है। तो अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो अपॉन R स्क्वायर और मात्रक होता है इसका वोल्ट। ये काय का सूत्र है, अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का सूत्र, जो कि होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो अपॉन R स्क्वायर और मात्रक होता है इसका वोल्ट। ये हमने निकाला था किसमें, अक्षीय स्थिति वाले क्वेश्चन में। अभी जो हम कर रहे हैं वो क्या है बेटा, निरक्षीय स्थिति। ये जो फॉर्मूला निकल के आता है ये निकल के आता है बिंदु आवेश के लिए विभव के सूत्र से, और बिंदु आवेश के लिए विभव होता है बेटा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R और मात्रक होता है वोल्ट। ये मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन करवाया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि बिंदु आवेश के लिए विद्युत विभव क्या होता है, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। एक Q की जगह एक Q रहेगा, दूसरे Q की जगह दूसरा Q रहेगा, R की जगह आवेश की बिंदु P से दूरी, क्योंकि बिंदु P पे ही हमें क्या निकालना है बेटा, कुल विभव V का मान निकालना है। लेकिन हमारे पास सिंगल आवेश नहीं है, हमारे पास दो अलग अलग आवेश हैं और दोनों आवेशों से मिलकर हमने यहाँ क्या बना के रखा है, एक विद्युत द्विध्रुव। क्या है विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा, जब दो बराबर मतलब एक Q तो दूसरा भी Q, लेकिन प्रकृति में परस्पर विपरीत आवेश एक दूसरे से पास पास रखे हैं तो प्राप्त निकाय को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। प्राप्त निकाय को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट है बेटा और बहुत आसान है।
हमें आज निकालनी है विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति। विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव का सूत्र हमें निकालना है। डायग्राम आपके सामने है, थ्योरी में बोल रही हूँ जो कि आपको लिखनी है। चित्रानुसार ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिस पर आवेश -q और +q कूलाम है। जिस पर आवेश -q और +q कूलाम है। द्विध्रुव के बीच की दूरी 2a मीटर है और द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में r दूरी पर एक अन्य बिंदु P स्थित है। बिंदु P की बिंदु A और B से दूरी समान है। इससे दूरी उतनी ही होगी जितनी इससे होगी। तो बिंदु P बिंदु A और B से समान दूरी पर स्थित है और बिंदु P पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। अतः -q किसी एक आवेश के कारण, तो पहले हम किसके कारण निकालते हैं बेटा, +q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। विभव कैसे निकालते हैं, जब यहाँ पे कोई परीक्षण आवेश हो। ठीक है, नहीं भी मानोगे तो चलेगा, लेकिन यहाँ विभव निकालना है, मतलब यहाँ तक हमें किसे लेके आना है, परीक्षण आवेश को। तो सबसे पहले किस आवेश के कारण निकालते हैं बेटा हम, +q आवेश के कारण। थ्योरी खत्म हुई। बिंदु P पर विद्युत विभव की गणना करनी है। अतः +q आवेश के कारण, +q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, +q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। मान लीजिए +q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव है बेटा V1 और V1 बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बिंदु आवेश के लिए विभव का सूत्र क्या होता है, Q/R। Q की जगह बेटा +q रहेगा और R की जगह +q आवेश से बिंदु P तक की दूरी, जो कि हमें पता नहीं पता। अब ये दूरी निकालने के लिए यहाँ पे एक त्रिभुज दिख रहा है, क्या, कौन सा त्रिभुज, BOP। BOP एक त्रिभुज है जो कि कैसा है, समकोण है। दूसरा त्रिभुज क्या है, AOP। ये भी कैसा त्रिभुज है बेटा, समकोण। दोनों तरफ जो त्रिभुज बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं, समकोण। तो बाकायदा लिखिए समकोण त्रिभुज BOP व त्रिभुज AOP। AOP में कैसे बेटा, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय बोलता है कि कर्ण का वर्ग मतलब AP का वर्ग, कोई भी एक त्रिभुज से निकाले, बराबर लंब का वर्ग यानी कि R का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो A से O तक की दूरी क्या होती है, A, O से B तक की दूरी भी A, तो आधार का वर्ग मतलब A का वर्ग। ठीक है, R² प्लस A²। हमें मान किसका चाहिए, AP का और BP का। तो वर्ग हटाओगे तो AP बराबर क्या आ जाएगा, √R² प्लस A²। चूंकि AP के बराबर में ही है कौन, BP, और दोनों के बराबर में होगा क्या, √R² प्लस A²। ये जो मान आया है ये दोनों का सेम है, √R² प्लस A² इसका भी होगा, √R² प्लस A² इसका भी होगा, क्योंकि दोनों भुजाएं कैसी हैं, समान है। हमें ज्ञात करनी थी B से लेके P तक की दूरी, बिंदु B से P तक की दूरी, जो कि क्या आई है बेटा, BP की दूरी आई है √R² प्लस A²। तो यहाँ लिखते हैं हम V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q/R की जगह क्या आई है दूरी, √R² प्लस A², और मात्रक होता है बेटा बोल्ड, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। हमें इस पूरे द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर क्या निकालना है, विद्युत विभव, और जिसके कारण हमने पहले एक आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकाला है। +q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालना है, तो बिंदु आवेश के लिए विभव का सूत्र लगाओ। अब आवेश +q है तो +q ही रहेगा, लेकिन दूरी r का मान हमने क्या निकाला है बेटा, √R² प्लस A²।
पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई किया, कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग और आधार का वर्ग मान रखा, मान रख के सिर्फ कर्ण का मान चाहिए तो वर्ग हटाया, ऊपर उधर क्या आ गई कर्णी, अंडर रूट आ गया, अंडर रूट आया तो ये जो है ये किसका मान है आर का, आर मतलब एक आवेश से बिंदु पी तक की दूरी। अब दूसरे आवेश से बिंदु पी तक की दूरी ज्ञात करते हैं तो आवेश रहेगा क्या माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव। यकीन मानिए अक्षीय स्थिति से ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत इजी है और बनेगा, ठीक है। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर हम विभव मानते हैं बेटा, मान लीजिए विभव है V2 और सूत्र होता है 1/4πε0 Q/R। बिंदु आवेश के लिए विभव का सूत्र यही है। अब इसमें मान पुट करो 1/4πε0। वोल्टेज में धन और ऋण दोनों लगते हैं तो यहाँ पे आवेश क्या है बेटा माइनस क्यू, और आर की जगह दूरी क्या है, आर की जगह दूरी क्या है माइनस क्यू से बिंदु पी तक की दूरी है एपी, और एपी का मान क्या है बेटा, एपी का मान है √r² प्लस ए स्क्वायर। आ गया, ठीक है। ये जो मान आया है ये V2 का है और इसे नाम दे दीजिए समीकरण 2। अब हमें विद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर क्या ज्ञात करना है बेटा, कुल विभव। और कुल विभव का मतलब क्या होता है, कुल विभव मतलब V, और V का मान चाहिए तो हमने अक्षीय स्थिति में भी किया था, V1 और V2 को जोड़ दीजिए। V1 और V2 के मान कहाँ है हमारे पास, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से मान रखते हैं। V1 का मान क्या है बेटा 1/4πε0 Q/√r² प्लस ए स्क्वायर, बीच में है बेटा प्लस। V2 का मान क्या है 1/4πε0 माइनस Q/√r² प्लस ए स्क्वायर। ये रहा V1 का मान चिन्ह सहित, ये रहा V2 का मान चिन्ह सहित, और दोनों का योग करेंगे तो हमें कुल विभव मिल जाएगा, दोनों का योग करेंगे तो हमें कुल विभव मिल जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं, अब इसे सॉल्व करते हैं तो कीजिए V बराबर, इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे का तैसा 4πε0 Q/√r² प्लस ए स्क्वायर आया, ठीक है। इसको ना मैं ऊपर लिख देती हूँ, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देती हूँ या यही साइड में लिख देते हैं। हाँ, ये मान हम निकाल चुके हैं, AP के बराबर में है BP और दोनों के बराबर में क्या निकल के आया √r² प्लस ए स्क्वायर, इतना याद रखिएगा, ठीक है। अब क्या करना है देखो, ये प्लस और ये माइनस क्या हो गया बेटा माइनस, बाकी पूरा ये भी साथ में लिख दो 1/4πε0, Q का माइनस हट गया क्योंकि ये आ गया कहाँ सामने, अपॉन में क्या है बेटा √r² प्लस ए स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट? V1 का मान समीकरण 1 से रखा, V2 का मान समीकरण 2 से रखा, एक आवेश प्लस Q है, दूसरा आवेश माइनस Q है, चिन्ह सहित विभव लेते हैं। चिन्ह सहित विभव धनात्मक विभव या ऋणात्मक विभव, ठीक है, काम आएगा आपको। अब देखो ये जो विभव है ये धनात्मक है, प्लस माइनस ये हो गया कैसा ऋणात्मक, 1/4πε0 Q/√r² प्लस ए स्क्वायर, 1/4πε0 Q/√r² प्लस ए स्क्वायर। वैल्यू इनटू में है, आपस में कनेक्टेड है, लेकिन एक प्लस में है दूसरी माइनस में है, तो ये पूरी आपस में कट जाएगी और जो V है उसका मान बेटा अंडा, अंडा मतलब शून्य आएगा। इससे देखकर हम कहेंगे कि जो निरक्षीय स्थिति होती है, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति जो होती है, मतलब दोनों आवेशों से समान दूरी पर अगर कोई बिंदु हो, एक आवेश के कारण यहाँ जो विभव है और दूसरे आवेश के कारण यहाँ जो विभव है,
एक के कारण धनात्मक होगा, दूसरे के कारण ऋणात्मक, एक धन और ऋण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे और बिंदु P पर जो विभव होगा वो हमें शून्य प्राप्त होगा। इसे देखकर हम कहेंगे कि विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव शून्य होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछे तो बनना चाहिए। इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक दोनों मान समान है, लेकिन एक प्लस में दूसरा माइनस में तो कट जाएगा और विभव का मान क्या आ जाएगा बेटा, शून्य। अर्थात निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव शून्य होता है। निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव शून्य होता है और यही है हमारा आंसर। अक्षीय स्थिति में अलग डेरिवेशन आया था, निरक्षीय स्थिति में अलग आया है। आई होप आपको निरक्षीय स्थिति जो है विद्युत द्विध्रुव की वो समझ में आई हो। अब अगला जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा धारिता। उसी के साथ मैं आपको समविभव पृष्ठ भी बता दूंगी क्या होता है। तो अगर क्वेश्चन समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है तो तक दिन अदिन धा, मतलब वीडियो को लाइक करके जाओ, शेयर जरूर करना। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज कर लो, इसके कोई पैसे नहीं लगते। एंड इफ यू आर फाइनेंशियली कैपेबल तो प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि हम और थोड़ा सा ग्रो करें और आपको चीजें अच्छी, कंटेंट अच्छा प्रोवाइड करें। हम भी थोड़ा सा डिजिटल बोर्ड में आ जाएं, अभी थोड़ी सी दिक्कत होती है मेरे को इस बोर्ड पे पढ़ाने में। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगी कि आप लोग सपोर्ट करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला टॉपिक हमारा और भी इंटरेस्टिंग होगा। बाय बाय बेटा, टेक केयर, राधे राधे।